नमस्कार, मैं संजीव वशिष्ठ, एंटी करप्शन ऑफ इंडिया संगठन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो माहौल है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, उसको लेकर एक आशंका सभी के मन में आ रही है कि कहीं भारत पर पाकिस्तान जो है परमाणु का अटैक ना कर दे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो परमाणु बम है वो कितना खतरनाक हथियार है और इस समय जो ये स्थिति बनी हुई है, इसमें पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। इंडिया में जो भी आजकल वो हमले कर रहा है वो नाकाम किए जा रहे हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से सारे के सारे पहचान कर उनको हवा में ही खत्म किया जा रहा है। तो इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आप आज के समय में पूरी तरह से देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की संसद में भी और आमतौर पर जो वहां के नेता हैं वो सभी बार बार भारत को सिर्फ परमाणु बम से हमला करने की धमकी दे रहे हैं। और आज 10 तारीख यानी कि 10 मई को पाकिस्तान के पीएम ने नेशनल कमांड जो अथॉरिटी है उसकी मीटिंग बुलाई है, जिसका ये मीटिंग जो होती है ये जब होती है कि जब किसी देश को परमाणु हमला करने की बात पर जो है एग्रीमेंट या कुछ निर्णय लेना होता है। तो इस मीटिंग के बाद भी ये आशंका बिल्कुल बन जाती है कि कहीं वो जो उसके नापाक इरादे, पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो कहीं परमाणु बम को लेकर तो नहीं बने हुए हैं। इस समय यदि पाक ने परमाणु हमला किया तो हमें क्या करें, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे बचें और कहां छुपें, तो इसी पर हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं अपने संगठन की तरफ से, एंटी करप्शन ऑफ इंडिया की तरफ से सुझाव लेकर कि हमें क्या करना चाहिए। हम इस हमले, यदि ये हमला होता है, परमाणु बम का हमला होता है, तो हम कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कहां छुप सकते हैं। मैं संजीव वशिष्ठ, एंटी करप्शन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आपका अपने इस वीडियो में जिसमें हम परमाणु बम से बचने के सुझाव दे रहे हैं उसमें आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम इसी पर बात करेंगे कि परमाणु बम से जो हमले पाक करने की सोच रहा है या उसके मन में कुछ इस तरह के जो गलत फितूर उसके मन में आ रहे हैं, वो यदि ऐसा कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए। ये जो परमाणु बम है ये बहुत ही खतरनाक हथियार है और जिसने भी इस हथियार का कभी इसे देखा है या इसका जो उपयोग हुआ है तो वो बहुत ही खतरनाक हुआ था। यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था 1945 में अगस्त के महीने में, तब अमेरिका ने इसे नागासाकी और हिरोशिमा पर दागा था। रिजल्ट जो हुआ वो काफी भयानक था, जो उनकी सोच से भी काफी ज्यादा भयानक था। यानी कि जब ये बम नागासाकी और हिरोशिमा पर डाला गया था तो उसके कुछ ही सेकंड बाद वहां पर लगभग 80,000 से ज्यादा नागरिकों की उसी समय मौत हो गई थी और वहां का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा एकदम इंक्रीज हुआ, जिसके फलस्वरूप आने वाले अगले काफी दिनों तक वहां पर उस टेम्परेचर से और इसके द्वारा जो फैला हुआ रेडिएशन था, यानी इससे जो विकिरण निकले उससे महीनों तक वहां पर जो बचे हुए लोग थे उतनी ही और लगभग उससे ज्यादा संख्या में मारे गए थे। और रिजल्ट उसका ऐसा है कि वो आज तक यदि हम देखते हैं या आप यदि कहीं से उसके आंकड़े निकालें तो नागासाकी हिरोशिमा पर आज तक उस परमाणु बम से जो हुए हमले के निशान बाकी बचे होते हैं। और हमले के काफी साल बाद तक, यानी कि कहें तो 15-20 साल बाद तक भी वहां के जो बच्चे पैदा हुए थे वो अपंग पैदा हुए थे। तो इतना खतरनाक हथियार है ये परमाणु बम। लेकिन ये जो पाकिस्तान है उसके नापाक इरादे
ऐसे हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, इस समय बौखलाया हुआ है और कुछ भी कर सकता है। जब किसी के बस में कुछ करने को नहीं बचता तो वो क्या करता है, वो जो भी उसके पास होता है वो उसका उपयोग कर बैठता है। हो हो सकता है कि ये अपने जो है अपनी ईगो को शांत करने के लिए ऐसा कर दे। और पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत गरीब और देश है इस समय, जो सभी देशों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है। और भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आपने देखा होगा कि जब कोई पड़ोसी आगे बढ़ता है तो सबसे पहले पड़ोसी को ही दर्द होता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। वही स्थिति इस समय पूरी तरह से पाकिस्तान की है। उसका पूरे संसार में यदि कोई दुश्मन है तो वो केवल और केवल आपका भारत ही है। अतः ये जो परमाणु बम का यदि पाकिस्तान हमला करता है तो हम इससे कैसे बचें, क्या करें और कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि इस समय इंडिया और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं, तो भारत के पास 180 परमाणु बम है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ये रिपोर्ट है। वहीं पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है, जो बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बताई गई ये संख्या है। और ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी संख्या है। फिर भी यदि ये पाकिस्तान परमाणु बम से हमला करता है तो हम उससे पहले की जो तैयारियां हैं हमें क्या करनी चाहिए। ये एक बहुत ही भयानक स्थिति होगी, तो उससे हमें बचाव को देखते हुए अपनी एक किट, आपातकालीन किट जिसे बोलते हैं, वो तैयार करनी चाहिए इस खतरे से बचाव के लिए। उसमें हमें करना क्या है, उसमें हम पानी की बोतलें रखें, खाना, दवाइयां, फ्लैश लाइट और रेडियो जैसे जरूरी सामान को जमा करें। फ्लैश लाइट इसलिए कि कभी पूरे उसमें यदि ब्लैकआउट हो कर दिया जाता है तो आपको देखने के लिए और आसपास कहीं कुछ ढूंढने के लिए, जाने के लिए आपको टॉर्च की जरूरत पड़ती ही है। रेडियो इसलिए ताकि गवर्नमेंट यदि कोई सूचना देता है, आपके दूर संचार, मोबाइल फोन सब बंद हो जाएं, नेट इंटरनेट बंद हो जाएं, तब रेडियो पर आप जरूरी सूचनाएं को सुन सकें। या ऐसे कोई मैसेज जो गवर्नमेंट आपको देना चाहती है बचाव से, उनको आप सुन सकें, देख सकें। ये हमें तैयारी करनी होगी। और साथ में हमें जो है क्या है कि अपने परिवार, जो हमारा परिवार है, हमारे साथ जितने भी व्यक्ति हैं, उनको उस स्थिति से निपटने के लिए योजना बनानी चाहिए। उनके साथ बैठकर उनको समझाना चाहिए कि यदि ऐसा होता है तो हमें कहाँ मिलना है, हमें संपर्क कैसे करना है एक दूसरे से। यदि हम अलग हैं, हो सकता है कि आप कहीं नौकरी पर हैं, बच्चे आपके स्कूल में हैं या कहीं अलग हैं, कोई कहीं भी हो सकता है, बाजार में हो सकता है। तो उस स्थिति में यदि अचानक परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ या आपको सूचना मिली तो आप एक दूसरे से कैसे मिले। और सबसे खास बात यह है कि यदि आप अलग हैं तो आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे कैसे हम एक दूसरे के पास पहुंच सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि यदि आप अपने परिवार से उस स्थिति में अलग हो गए हैं, दूर हो गए हैं या दूर हैं, और बाकी परिवार आपका अलग है, या भाई बंधु जो आपसे दूर रहते हैं वो कहीं अलग हैं, तो उस समय आप उत्तेजित ना हो, स्थानीय अधिकारियों से पूछताछ करें। उनसे पूछें कि सार्वजनिक शेल्टर कहाँ है, यहाँ आसपास में कितने सार्वजनिक शेल्टर है या कहाँ पर है। अगर नहीं तो बेसमेंट में, सुरंग में, या किसी बिना खिड़कियों वाले मकान, जो कमरा हो, किसी मकान में अंदर का कमरा जो बिना खिड़कियों वाला हो, उसमें जाकर आप छुपें अपने, और उसमें जाकर अपने आप को बंद कर लें। ये पहले से ही आपको अपनी एक योजना बनानी होगी। और आपको अपना ये इसलिए होगा कि जो उससे विकिरण निकलेगा वो आप तक ना पहुंचे। सूचना देने वाले अधिकारी आपको सायरन के द्वारा, मैसेज के द्वारा या आपातकालीन प्रसारण के द्वारा आपको सूचना दे सकते हैं। वो किसी भी उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं आपको परमाणु बम के हथियार, परमाणु बम का जो यदि हमला होता है उससे बचाने के लिए।
तो आप सचेत रहें और गवर्नमेंट द्वारा दिए गई सारी सूचनाओं को की जानकारी जरूर रखें। साथ ही यदि आपको जो है, यदि आप इन सब सूचनाओं सुनते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। परमाणु जो विस्फोट है ये एक रेडियो एक्टिव ब्लास्ट होता है। ऐसे में आप विस्फोट से जितने ज्यादा दूर होंगे आप उतने ही सुरक्षित होंगे, क्योंकि इससे जो विकिरण के साथ साथ उस समय जब ये परमाणु ब्लास्ट होता है, रेडियो एक्टिव ब्लास्ट होने के कारण वहां का टेम्परेचर एकदम हजारों डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुंच जाता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में जरूरी होता है कि विस्फोट के समय भूमिगत आश्रय का चुनाव किया जाए। बेसमेंट में, शेल्टर होम्स में या सबवे स्टेशन काफी ज्यादा सुरक्षा आपको प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में विस्फोट के समय अपने आसपास एक सुरक्षा शील्ड को चुने। कंक्रीट, ईंट, पैक की गई मिट्टी की शील्ड विकिरण के जोखिम को कम कर सकती है। तो अतः आप एक अपनी शील्ड जरूर का जो है चुनाव करें और अपने जो है अपने आप को बचाएं। जहां भी हैं, अगर वहां कोई ठंडी जगह है, बंद और सुरक्षित जगह है, तो आप वहां पर पनाह लें। अगले 24 घंटों तक यदि परमाणु बम का हमला हो चुका है और आप कहीं शेल्टर में या अंडरग्राउंड बेसमेंट में, सबवे में कहीं पर आप हैं या किसी बंद कमरे के अंदर आप हैं, तो वहां पर लगभग 24 घंटे कम से कम आप वहां पर अपने आप को अंदर बचाकर रखें, क्योंकि उस समय, उस पीरियड के दौरान रेडिएशन का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। और यदि आप उसके अंदर हैं तो यही आपके बचाव का सबसे ज्यादा जो है सुरक्षा के प्रदान करने वाला तरीका है। आपको विकिरण से बचाता है। उसके बाद यदि आप जो है इससे बचते हैं तो उसके बाद क्या है कि आपको जो है, जो आपने कपड़े पहने, यदि 24 घंटे बाद, 45 या 36 घंटे बाद, जितने ज्यादा से ज्यादा घंटे आप रह सकते हैं अलग या अंदर बिल्कुल छुपे हुए, उतने घंटों के बाद जब आप जो है, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उनको तुरंत उतार दें और एक प्लास्टिक के बैग में पैक करके उसे बांध के बिल्कुल दूर, जहां पर कोई इंसान या जानवर ना जाए, उनसे दूर रख दें। क्योंकि कपड़ों पर रेडिएशन रहने का चांस सबसे ज्यादा होता है। अतः आप इसको बिल्कुल जो है उतार दें। ये आपका जो है, इस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं। जिन भाइयों ने ये वीडियो देखी है, अपने सभी साथियों के साथ, परिवार में और सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।